ऑन द चैनल मैं आज लव रीडिंग करने वाली हूँ। अगर आप रेजोनेट करें तो डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप रेजोनेट नहीं करेंगे तो शायद ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। एनर्जीज का कोई जेंडर नहीं होता। हो सकता है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो आप उनके लिए फील कर रहे हो, और जो उनकी तरफ से शेयर कर रही हूँ, टेक हाउ इट रेजोनेट। सो शुरू करते हैं। पास्ट में क्या हुआ है आपके लव प्रसंग में, प्रेम प्रसंग में, अभी क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या हो सकता है। मैं आपसे एंजल मैसेज भी शेयर करने वाली हूँ। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड बॉटम ऑफ द डेक आउटकम, द स्टार। रिलेशनशिप जो है ना वो अभी एक हीलिंग फेज से निकल रहा है। पीछे बहुत अच्छा ब्यूटीफुल टाइम आप लोगों ने बिताया है। हो सकता है ज़िंदगी में सारी चीज़ें ही उस रिलेशनशिप के आसपास घूमती हैं। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि शायद आपका डेट ऑफ बर्थ 3 है, या उनका डेट ऑफ बर्थ 3 है, या मैं किसी कैप्रिकॉर्न या अर्थ एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर रही हूँ। वर्ल्ड बड़ा मेजर आर्काना कार्ड है, मतलब एक स्टेबल फाउंडेशन, मे बी कमिटमेंट ऑल्सो, और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मतलब पीरियोडिक या अट्रैक्शन फेज वो वाला फेज नहीं, मतलब सॉलिड फाउंडेशन। बहुत अच्छा समय आप लोगों ने एक दूसरे के साथ बिताया है। और अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँ तो एनर्जीज काफ़ी हैवी हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स हैं। रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल चल रही है, काफ़ी मैनिपुलेशंस हैं, कई सच हैं जो आपको नहीं पता है, कई सच हैं जो उन्होंने आपको नहीं बताए, आपने उनको नहीं बताया। कुछ ऐसा सा फेस चल रहा है, फाइट्स चल रही है, डिसएग्रीमेंट्स चल रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद आसपास के लोगों का भी इन्फ्लुएंस है, या फिर लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसमें कि वो प्यार मोहब्बत के अलावा हर प्रकार की बुरी भावनाओं को महसूस कर रहे हैं, या मतलब झगड़े हो रहे हैं, स्वॉर्ड्स है, लड़ाई है, कुछ ऐसा सा है, या फिर शायद नो कॉन्टैक्ट है जिसमें कि एक ब्रेड क्रम्स की तरह आपको फील हो रहा है या उनको फील हो रहा है। ऐसी सी एनर्जीज आ रही है अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं। और लेट मी क्लैरिफाई the present energies of 7 of swords more. डेथ कार्ड, मतलब हो सकता है कि आप साथ में भी नहीं हैं, और हो सकता है कि उससे पहले आपका बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाला एक फेज़ गया है। मतलब साथ हैं, साथ नहीं हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशनल वाला फेज चल रहा है। डेथ कार्ड इज़ अ मेजर आर्काना कार्ड। इट टॉक्स अबाउट रिलेशनशिप टू बी इन द नेक्स्ट जोन। मतलब अगर इस बार आप अगर साथ होंगे, जो कि फ्यूचर में किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो ये एक रीयूनियन जैसा होगा। आप सेम नहीं होंगे, आपका पार्टनर भी सेम नहीं होगा। एक हीलिंग फेज आया है, एक लॉन्ग टर्म पॉज आया है, और उससे पहले काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े, मैनिपुलेशन, फाइट्स, सैडनेस, उस तरह का। लेकिन पास में आप बड़े थिक थे। सो मैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स फॉर द फ्यूचर उसको क्लैरिफाई करती हूँ। डू सब्सक्राइब सो दैट जब भी मैं आप वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। फ्यूचर एनर्जीज फिर से हीलिंग आया है, मतलब अभी हीलिंग के लिए टाइम लगेगा मेरे ख्याल से। आई एम फीलिंग लाइक शेयरिंग इट विथ यू। कुड बी क्वीन ऑफ कप्स भी आया है, मतलब वन ऑफ द पार्टनर ने मूव ऑन कर लिया है, बोल के नहीं किया है, पूरी तरह से क्लोजर भी नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी वो इमोशंस लिंगर ऑन हो रहे हैं, या आपने कोई एक पॉज लिया है जिसमें आपको कंफर्म नहीं है कि रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है। बट स्पिरिचुअली, इमोशनली, मे बी इन द लाइफ एज इफ नाउ प्रेजेंट में ये ओवर है। मतलब कुछ चीज़ों को ना हमें लेट गो करना पड़ता है, अदरवाइज हम लाइफ में आगे नेक्स्ट स्टेप पे नहीं आ पाते। और ये काफ़ी कोई लॉन्ग टर्म रिलेशन जैसी की फीलिंग आ रही है। मतलब हो सकता है 8 साल, 10 साल, 7 साल, इस प्रकार का एक लंबा समय आप लोगों ने एक दूसरे के साथ बिताया है। और आज की सिचुएशन में तो आपको यही समझ में आ रहा है कि रिलेशनशिप ओवर हो गया, और एनर्जीज भी यही कह रही हैं, इट्स डन। एंड काफ़ी हैवी ब्रेकअप्स होते हैं, जैसे फाइट्स के बाद, पेन के बाद, बिना एक्सेप्ट किए जब चीज़ों में आगे बढ़ते हैं, उस तरह की एनर्जीज हैं। सो मैं एंजल से आपको एक मैसेज शेयर कर देती हूँ। आई एम विशिंग यू हीलिंग ऑल्सो। स्टार कार्ड इज़ ऑल अबाउट हीलिंग। वैसे भी आप हीलिंग कर रहे हो, सो रिमेन पॉजिटिव, बी हैप्पी। लेट मी सी व्हाट मैसेज एम आई सपोज टू शेयर इट विद यू। अपॉर्चुनिटी, आपको एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी इस रिलेशनशिप को रिकनसाइल करने की, या एक
न्यू पर्सपेक्टिव की। जैसे कि बोला कि क्वीन ऑफ कप्स है, आगे भी प्यार मोहब्बत की चीज़ें रहने वाली हैं। मतलब रीबाउंड जैसी फीलिंग नहीं आ रही है, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा जिसके साथ भी आपका आगे रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ोगे, या इसी रिलेशनशिप में आप दोबारा से रिकनेक्ट करोगे या रीयूनियन करोगे। वो एक हीलिंग, एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस और अकाउंटेबिलिटी के बाद ही पॉसिबल है, और वो शायद इंडिविजुअली आप अपनी अपनी जगह पे कर रहे हो। मुझे कुछ मल्टीपल चॉइसेस वाले इमोशंस भी आ रहे हैं, फीलिंग्स भी आ रही हैं। देयर आर अदर पीपल इन्वॉल्व ऑल्सो, बिकॉज ऑफ विच आपकी रिलेशनशिप में पॉजेस या काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल इज़ अ गुड वर्ड, बिकॉज इट्स फाइट्स, it's wars, it's like bad, like maybe a physical abuse, maybe मतलब वन ऑफ द पर्सन ने अभी तक अकाउंटेबिलिटी नहीं ली है, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी रिकनसाइल करने की या एक नई रिलेशनशिप में जाने के लिए, जो आपको आपकी लाइफ में नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाएगा। सो बी पॉजिटिव। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे कार्मिक, सोलमेट, सबकी ड्यूटीज लगी होती हैं टू मीट अस एट सर्टन पॉइंट, share the lesson, learn the lesson, and the soul gets evolved and go to the next step or life. मैं आपसे कुछ 3 हिडन सीक्रेट्स भी शेयर करती हूँ मैसेजेस के रूप में। ओके, सेकेंड चांस मतलब हाउ कैन, कैसे मतलब इट्स ब्यूटिफुल। सेकेंड चांस आपको मिलेगा ही मिलेगा। रीयूनियन के चांसेस होंगे आपकी तरफ से, उनकी तरफ से, और रिकन्सिलेशन भी होगी, अपॉर्चुनिटी इस चीज़ की मिलेगी। मतलब कैन यू बिलीव इट? इफ़ यू सीइंग दिस रीडिंग, डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। इसको रिसीव कीजिए। एंजल हमसे कनेक्ट कर रही है सो क्लियरली, और स्ट्रेस चल रहा है इस टाइम पे, टेंशन्स हैं, आर्गूमेंट्स हैं, जो पहले आप उन चीज़ों को रिसीव कर चुके हैं और शायद करने भी वाले हैं। प्रेजेंट सिचुएशंस में आई हैं ये चीज़ें, और एक दूसरे के बारे में सोच भी रहे हैं, एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, थिंक कर रहे हैं उनके बारे में, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को डिज़ायर कर रहे हैं। सो पावरफुल रीडिंग है, थोड़ा इमोशनली हैवी रीडिंग है, लेकिन किसी ऐसे कपल के साथ कनेक्ट किया जो लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग में है, लॉन्ग टर्म, तो लाइक लॉन्ग रिलेशनशिप। सो ये टेस्ट से जो पास होता है वो अपने प्रेम प्रसंग में जीत कर आगे जाता है, नहीं तो बिखर जाता है। सो आई एम विशिंग यू हीलिंग, आई एम विशिंग यू लव। भगवान से जब मांगे ये मांगे कि जो आपके बेहतरी के लिए है वही हो, और जो आपको हाईएस्ट सेल्फ के लिए सर्व नहीं करता उसका जाना ही ज़रूरी है, उसका जाना एक्सेप्ट कर लीजिए। बट अपॉर्चुनिटीज़ के बहुत सारे चांसेस हैं, और हो सकता है आप रिकनसाइल कर लें काफ़ी ज़्यादा, 99.9%। सो डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन अगर आप रेजोनेट कर रहे हैं इस रीडिंग से। अपना ध्यान रखें और आगे बढ़ते रहें। गॉड ब्लेस यू।